ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज आदिकाल भाग 3 हम प्रस्तुत करेंगे। आदिकाल से संबंधित रचनाओं एवं उनके प्रसिद्ध रचनाकारों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। आज लगातार तीसरी वीडियो है आदिकाल से संबंधित। आप इसे ध्यान से पढ़ें और देखें। यह लगभग हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने का जिक्र उन प्रश्नों के सम्मुख किया गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आदिकाल के बारे में, कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। खालिक पारी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की। रालवेल रचना, ये बहुत बार पूछा गया है, रोड़ा कवि। पौमचरिऊ किसकी रचना है? शंभू की। पुष्पदंत शताब्दी के कवि थे, मतलब कौन सी शताब्दी के कवि पुष्पदंत थे? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश की रचना सराफा जी ने किया हुआ है। लगभग सभी परीक्षाओं में देखिए पूछा गया। DSSB PGT, MA MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 UGC नेट 3rd पेपर। सराफा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन है? दोहा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगींद्र या जो हिंदू। इनको जो भी आया परीक्षा में, योगींद्र या जो हिंदू, इस पे टिक करना है कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगींद्र या जो हिंदू है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोम प्रभु सूरी। अंगबधू रचना किसकी है? दादू दयाल की। हठ योग का प्रभाव पड़ा है किस पे? गोरखनाथ पे। हठ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ, तो हठ का प्रयोग इन्हीं पे ही पड़ेगा, तो गोरखनाथ की है उसके। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सोरी। अद्दहमाड़ की रचना संदेश रासक है। अद्दहमाड़, इनको अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। तो अद्दहमाड़ कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं अब्दुल रहमान दिया रहता है। तो संदेश रासक इनकी रचना है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। पुष्पदंत की प्रबंध रचना क्या है? प्रणय कुमार चरिऊ। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, प्रणय कुमार चरिऊ पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? वर्ण रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन था? ज्ञान। वह ग्रंथ जिसमें कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है, नक से लेकर सिक तक का वर्णन, कुवलय माला कथा में। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखबानी नामक पुस्तक के लेखक नहीं बल्कि संपादक पूछ रहा है, तो ये प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके संपादक हैं। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया, शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ से संबंधित हैं, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो सिद्ध साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस। कहीं कहीं श्रृंगार रस के भी पुट मिलते हैं, श्रृंगारिक रचनाएं भी हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है ये। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को।
गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य किसे कहा गया है? राउलवेल को। आदिकाल की रचना कौन सी है? विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्धरि। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म से दीक्षित हो जाती है। पौमचर्यु। ये राम कथा है। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पौमचर्यु। ये राम कथा पर आधारित ग्रंथ है पौमचर्यु। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल। पंच पांडव चरितरास के रचयिता। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरताओं का अतिरंजित वर्णन, उनकी औकात से बढ़कर उनका गुणगान किया जा रहा था। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का मेन उद्देश्य ये था कि मनोरंजन के साथ साथ लोगों के लिए उचित शिक्षा भी प्रदान किया जाए। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य क्या है? कौन सी है? ढोला मारूरा दुहा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ये। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम था। हठ योगियों की तरह हठ योग इन लोगों ने अपनाया और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को ही माना जाता है और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट भाषा में शिक्षा इसको बोला जाता है। शिक्षा के लिए शिक्षा शब्द प्रयोग किया गया है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? पुराने हिंदी के कवि के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? अपभ्रंश के सर्वप्रधान स्वयंभू। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो धर्मसूरी। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किसमें मिलता है? नेमिनाथ चौपई कृति। श्रावकाचार रचना कौन सी है? श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन की। ढोला मारूरा दुहा लोकप्रिय लोक भाषा काव्य कहाँ का रहा है? राजस्थान का है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। पदावलियों में उनकी रचनाएं गीत गोविंद की तरह ही हैं, इसलिए विशेष प्रभाव विद्यापति पर पड़ा हुआ है जयदेव के गीत गोविंद का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को कहाँ मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन राजा थे, चित्तौड़गढ़ के थे ये। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा अवहट है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति को। आदिकाल और भक्तिकाल को जोड़ने वाले कवि का नाम अगर पूछा जाए तो विद्यापति का नाम आता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज आदिकाल से संबंधित तीसरा वीडियो समाप्त किया।
और लगभग आदिकाल पूर्ण हो गया है। और आदिकाल से संबंधित इतनी रचनाएं आप ध्यान में रखिए। लगभग सभी परीक्षाओं में नेट जेआरएफ, यूजीसी, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, आरपीएससी ग्रेड सेकंड इत्यादि के परीक्षाओं में, और भी हिंदी की परीक्षाएं जिसमें हिंदी की ये साहित्य पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए था। आप लोग इसको देखिए और समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। इसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।